नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और आज का कार्यक्रम चू चू के साथ गप्पों में हम शुरू कर रहे हैं अपना कार्यक्रम। आज का विषय है वर्किंग आवर्स। कितने घंटे एक व्यक्ति को काम करना चाहिए। हमने एक बात सुनी है कि एक व्यक्ति, एक गांव का एक व्यक्ति, वो मुंबई जा रहा था, बॉम्बे जा रहा था। तो उसने अपने लोगों से पूछा कि भाई पहली बार मुंबई जा रहे हैं, वहां पर क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे, क्या करना होगा। तो एक जन ने बताया कि वहां पे बहुत ज्यादा बदमाशी है। तो तुम एक काम का ध्यान रखना कि जो भी वो रेट बताए, जो भी वो कीमत बताए, तो तुम कहना आधे में चाहिए। तो वो गया, तो उसने एक बैग देखा, तो उसने कहा कितने का है। तो उसने कहा 100 रुपए का। कह रहे 50 में दोगे। तो कह रहे 50 में। कह रहे अच्छा ठीक है 50 में ले जाओ। तो कह रहा 25 में दोगे। कह रहा अजीब आदमी हो यार, अभी तुमने 50 का 25 में, चलो ठीक है 25 में ले जाओ। तो कह रहा 12.5 में दोगे। तो दुकानदार कह रहा दिमागी रूप से पागल हो क्या। कह अच्छा ठीक है 12.5 में ले जाओ। कह लो 6.25 में दोगे। कह ये तो पागल है यार, हर चीज में आधा आधा कर रहा है। कह तू भाग गया नहीं तो तुझे एक चांटा मारूंगा। कह दो मारोगे। तो एक ये मानसिकता है कि आदमी को लगता है कि कितना मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन लोगों का कर सके। और शायद यही बात हमारे जहन में आती है जब हमने सुना कि एक व्यक्ति कहता है, हालांकि भारत सरकार कहती है कि 48 आवर्स माने 48 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए, लेकिन एक सज्जन कहते हैं 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर दूसरे सज्जन आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, 90 घंटे काम करना चाहिए। संडे को अपनी बीवी को ताक के क्या करोगे, दफ्तर आओ। तो जो एक्सप्लॉइटेशन है कि आप कितना मैक्सिमम व्यक्ति से चूस सके, ये अजीब सी अलग तरह की एक प्रवृत्ति है जो हमारे समाज में काम कर रही है। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। आप तमाम जानकार लोग हैं अपने अपने फील्ड के, उनसे हम जानना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं हम विनोद फोतेदार जी से। विनोद फोतेदार जी आईटी कंपनीज में है, आईटी उनका सेक्शन है। सस्टेनेबल एनर्जी पे वो काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। और इसलिए उनसे शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया की लगभग सभी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। विनोद जी, ये किस तरह की मानसिकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय से काम करवाना चाहते हैं। इससे काम की क्वालिटी अफेक्ट होती है, नहीं होती है, व्यक्ति का जीवन अफेक्ट होता है, नहीं होता, मैं आपसे जानना चाहूंगा विनोद फोतेदार जी। जी आलोक जी, दो पहलू है इसके। एक तो जिन्होंने पहले ये बोला है कि 18 घंटे 17 घंटे काम करना चाहिए, उसमें से कुछ लोग काफी सीरियस लोग हैं, जिनको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है, जैसे नारायण मूर्ति जी ने बोला था, वो तो हमारे आइडल है। वो काफी कुछ दे चुके हैं देश में, तो उनके दिमाग में क्या है, उन्होंने कैसे क्यों बोला था ये। और मेरे ख्याल से वो खुद आईटी में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो जरूर कोई कैलकुलेशंस रही होंगी जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ बोला है। मेरे ख्याल से उन्होंने ये नहीं बोला होगा कि आपको 18 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना है और काम करना है। तो वो तो कोई भी आईटी का आदमी 18 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के काम नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सोच के भी मेरे दिमाग में वो टेंशन आ जाती है कि हार्ट रेट बढ़नी शुरू हो जाती है कि 18 घंटे में कैसे कंटिन्यूअसली कर पाए। तो हमको लगता है कि जो उनके दिमाग में रहा होगा वो ये है कि, या बाकी लोग जो बोल रहे हैं, कि जब हम टाइम की यूटिलाइजेशन करते हैं, कि इवन व्हेन यू आर एट होम, घर पे जब बैठे होते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ प्रोडक्टिव टाइम को यूज करें, या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम यूज करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ और बैलेंस्ड वे में चले। जैसे आज हमारे मोदी जी, आप कहीं गए हुए हैं, अब आप उसको छुट्टी बोलेंगे या काम बोलेंगे। तो जब आप अपना मनपसंद काम करते हैं, जब आप अपने काम पे लगे हुए हैं, तो अगर आप उस तरह का काम कर रहे हैं जो आपके काफी क्लोज है, आपकी इनर इच्छा है जिससे आप कर रहे हैं, तो यू डोंट फील लाइक यू आर एट वर्क, यू फील लाइक यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग समथिंग, एंड यू फील हैप्पी अबाउट दैट। तो आई थिंक उनके पीछे कोई डेप्थ होगी जब वो ऐसा बोल रहे हैं। तो वो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अब हम क्या बोलेंगे, मोदी जी आज काम पे हैं कि छुट्टी पे हैं। हमारे हिसाब से तो वो एंजॉय भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो इसको ऐसे ना लेके चले हम कि 18 घंटे 17 घंटे 12 घंटे, इट्स प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हमारा टाइम। तो हम कंटिन्यूअसली अपना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते रहे, अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से। और लर्निंग भी एक प्रोसेस होता है। 18 घंटे में आईटी वालों का 1-2 घंटा तो लर्निंग में जाता है, अच्छे हाई क्वालिटी लोगों का लर्निंग में चला जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा वो इस साइड या उस साइड वाली बात नहीं, इट इज अपना टाइम को प्रोडक्टिवली कैसे यूज करें। और अगर ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज में जहां पे एक्सप्लॉइटेशन होती है,
बैलेंस वर्क लाइफ का नहीं है, तो अब उसकी तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसको, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। मेरे को ही कोई बोलेगा 18 घंटे खाली काम करना, वो जो बोलेगा वही काम करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। जी विनोद जी, तो जी जी। हमारे साथ श्री डॉक्टर प्रेम चावला जी हैं। प्रेम चावला जी मध्य प्रदेश के जाने माने उद्योगपति हैं। आनंद ऑर्गेनिक्स के मालिक हैं। आपकी कई इंडस्ट्रीज हैं, आपके कई उद्योग हैं। आप एक एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक जाने माने उद्योगपति भी हैं। तो प्रेम चावला जी, हम आपसे बात जानना चाहेंगे, क्या एक व्यापारी, एक सेठ की तरह अगर हम आपसे देखें, एंटरप्रेन्योर की तरह देखें, क्या आप लोगों की इच्छा होती है कि एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा काम करे, उसका मैक्सिमम आप चाहते हैं कि मैक्सिमम से घंटे काम करे ताकि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो? आप लोग किस तरह से सोचते हैं एम्प्लॉयज के काम को? प्रेम जी, आपका ऑडियो म्यूट है। अभी आ प्रेम, रहा हाँ। है? हाँ, आवाज, बहुत अच्छी आवाज आ रही देखिए, हाँ, हाँ, जी। देखिए क्या है, हम इसको एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में पहले देखना चाहिए हमारे को। मैं इसको एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। लार्जर परिप्रेक्ष्य में ये है कि हम, हमारी सोच और हमारी जो चीज, जो विचारधारा है, ये कहाँ से गवर्न होती है और कहाँ से ड्राइव होती है। तो हम एक भारतवर्ष के अंदर में हम ऐसा मानते हैं कि हम एक सनातन देश, सनातन धर्म को मानने वाले देश के अंदर में जन्मे हैं। और यहाँ पे सनातन धर्म को हम बोलते हैं कि एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। और सनातन धर्म क्या बोलता है? सनातन धर्म के अंदर में सबसे बड़ी चीज है, वो है बैलेंस। तो जीवन के अंदर में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बैलेंस के अंदर में हमारे यहाँ पे हर चीज की उपयोगिता दर्शाई जाती है। हम लोगों को सामाजिक जीवन के लिए भी प्रेरित किया जाता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी प्रेरित किया जाता है, परिवार के लिए भी समय देने के लिए प्रेरित किया जाता है, और व्यापार करने के लिए और अपना कार्य करने के लिए भी उकसाया जाता है। तो हमारे को अपने समय को, है तो हमारे पास में 24 ही घंटे, तो उस 24 घंटे के, आज किसी भी, मेरे एक चौकीदार से लेके और अंबानी और अडानी तक के में एक चीज कॉमन है कि सबके पास सिर्फ दिन में 24 ही घंटे हैं। तो देखना है कि 24 घंटे को हम कैसे अपने क्वालिटी के साथ में यूज करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और अपने लिए भी। तो मेरा मानना यह है कि समय काम का, जो अपना प्रोफेशनल काम है, जिस काम के अंदर में कोई भी आदमी काम कर रहा है, 8 घंटे पर्याप्त समय है अगर वो क्वालिटी के साथ में देता है। और 1-2 घंटे कभी ज्यादा भी देने पड़ते हैं, कभी किसी सूरत में 4 घंटे भी ज्यादा देने पड़ते हैं, तो वो एक अलग बात है। पर रूटीन के अंदर में अगर हम सोचें कि कोई आदमी 14 घंटे काम करे, 18 घंटे काम करे, और वो उसकी क्वालिटी वैसी बनी रहेगी और वो उसकी बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी, 100% डिस्टर्ब होंगी, 100% डिस्टर्ब होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर के अंदर में ही मेरा एक एग्जाम्पल है कि मेरे ब्रदर इन लॉ आज इंडिया की एक बहुत टॉप की मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में काम करते हैं और बहुत ऊंचे पद पर हैं। मेरे ख्याल से शायद वो हेड करते हैं एक वर्टिकल को, मतलब बड़े पद पर है, बहुत बड़े पद पर है। अब उनका जो मैं जीवन शैली देख रहा हूं, जैसे जैसे उन्होंने अपने जीवन में प्रगति करी, वो सुबह 6:30 बजे घर से निकलते हैं नोएडा से, गुड़गांव में उनका ऑफिस है, और रात को 12 बजे, 11 बजे से पहले वो नहीं लौट पाते हैं। तो जो आदमी 11-12 बजे घर लौटेगा और सुबह 6-6:30 बजे फिर निकल जाएगा, तो उसके अंदर में भी उस, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहे होते हैं और वो कुछ काम कर रहे होते हैं। तो आप ये समझिए कि मैंने उसको देखा है कि मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि आर्थिक रूप से उसने बहुत ग्रो किया, सामाजिक रूप से भी उनको पद मिला कि बड़ी अच्छी जगह पर पहुंच गए, पर व्यक्तिगत लाइफ के अंदर में वो इतना ज्यादा ड्रेन हो चुका है कि उसका अब काम से, कई कई बार वो कह जाता है कि मेरा काम से ही मन हट गया, मतलब मैं काम ही नहीं करना चाहता हूं, मैं फेडअप हो चुका हूं इतना ज्यादा काम से। तो हर आदमी की एक सीमा है, तो हमें उसकी सीमा को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये, अगर हम 10 घंटे की प्रैक्टिस से ज्यादा अगर किसी भी को लेंगे, तो मैं उसको शोषण की कैटेगरी में लेके जाऊंगा कि ये शोषण हो रहा है उस जी आदमी के साथ। जी। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र रिछारिया जी हैं। डॉक्टर देवेंद्र रिछारिया मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल और देश की कई महत्वपूर्ण अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिसिन में काम कर चुके हैं। आप एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में आपने कई किताबें लिखी हैं। आप एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति माने जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ। उनसे हम पूछते हैं कि डॉक्टर देवेंद्र रिछारिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आदमी की जो बॉडी है, अगर वो 8 घंटे से ज्यादा काम करती है, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन, किस तरह के नुकसान उसको हो सकते हैं? जी डॉक्टर रिछारिया। सर, आपका माइक म्यूट है, डॉक्टर रिछारिया जी।
अ, नमस्कार आलोक जी। पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और आपको चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो आज हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कितने घंटे काम किया जाए, और जो भी जिन्होंने महानुभाव ने ये वक्तव्य दिया हुआ है कि हमें 18 घंटे काम करना चाहिए या 19 घंटे काम करना चाहिए। तो देखिए, मैं इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि आजकल जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। प्रतिस्पर्धा का माहौल है। कंपनियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में आगे से जल्दी आगे बढ़ना चाहती हैं, और अपना जो है जो बैलेंस शीट है उसको बढ़ाना चाहती हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं। इवन एक कंपनी में भी एक विद इन द डिपार्टमेंट जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाता है। एक डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर 2 मैनेजर हैं, 3 मैनेजर हैं, 4 मैनेजर हैं, उनमें भी कंपटीशन। तो आजकल का जो इट इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, प्रतिस्पर्धा का जो है माहौल है वर्ल्ड में है, सभी कंपनियां एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे जो ओवर वर्क हैं, लॉन्ग वर्क आवर्स जो हैं एम्प्लॉय के साथ में, उनको जो है वो लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ता है। लेकिन जब भी ये वक्तव्य दिया गया, या जिसने भी जो भी ये लॉन्ग आवर्स के लिए वक्तव्य देते हैं, उनके मन में जरूर एक, जो भी और भी बातें रही हों, लेकिन एक बात तो जरूर नहीं रहती है शायद, कि एम्प्लॉय की हेल्थ के बारे में, उसके हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा, उसके रूटीन पर क्या इफेक्ट होगा, उनके मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि अभी कुछ समय पहले बोला कि ज्यादा काम करने से, स्ट्रेस वर्कआउट से, इट इज ए बर्नआउट जो है, काम करने की जो मेंटेलिटी है वो खत्म हो जाती है कि अब इस काम को छोड़ दिया जाए। मेंटल हेल्थ सफर होती है, और मेंटल हेल्थ सफर होने के साथ साथ में और क्या सफर हो जाते हैं, जो कि स्ट्रेस रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। और जो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है, अगर कंट्रोल नहीं होगा ढंग से, अ, या योगा के माध्यम से, या मेडिकेशन के माध्यम से, या लाइफ स्टाइल चेंजेस के माध्यम से, देन स्ट्रोक की होने की संभावना बढ़ जाती है। ओबेसिटी इस जो है हमारे देश में जो है वो बच्चों बच्चों में भी हो रही है, और दूसरी जो डायबिटीज है वो बहुत यंग एज में हो जाती है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि यंग पर्सन है, बहुत यंग है, वो सडन कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हार्ट डिसीज बहुत यंग एज में हो जाती है, जो कभी हम मना करते थे कि ये 50 साल, 60 साल और बुढ़ापे की बीमारियां हैं, वो आजकल जो है 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक है और सडन कार्डियक अरेस्ट है, वो हो जाते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, उनमें स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें जो नॉर्मल स्लीप लेना है वो 8 से 9 घंटे की लेना है, अगर वो sound नहीं है तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वेट गेन होता है। प्रॉब्लम जो है मेमोरी के साथ में, जो एम्प्लॉय है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने काम के वजह से, काम के ऊपर जो क्वालिटी वर्क है वो नहीं दे पाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड वर्क। एक्सटेंडेड वर्क, मोर स्ट्रेस। ओके, एक्सटेंडेड वर्क का मतलब मोर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर जो एक लिमिटेड पीरियड में अगर उनको रिलैक्सेशन ना दिया जाए, देन वो हो जाती है। वो ज्यादा काम करने के लिए वो स्मोकिंग करने लगेंगे, टोबैको यूज करेंगे टू फॉर द एक्सटेंडेड आवर्स। यू नो, मोस्ट ऑफ द दीज थिंग्स आर, वी हैव वर्कड इन आवर इमरजेंसी, दैट मोस्ट ऑफ द वर्क नाइट आवर्स में जो वर्क करते हैं वो स्मोकिंग की हैबिट उनको हो जाती है, जो टोबैको यूज करने लगते हैं टू टू अवॉइड देयर स्लीप ऑल्सो। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी सी इन अवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखते हैं यंग एज है, नाइट ड्यूटीज में जो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं आईटी वर्क्स में, वो इमरजेंसी में एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी की वजह से हो जाती है, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स जो हमने आपको बताई, कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, हार्ट डिसीज है, यंग एज में स्लीप प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने वर्क को, स्मोकिंग और टोबैको की जो लत है, मेंटल हेल्थ। सो ऑल ये सारी चीजें जो हैं होंगी। अगर
वो अगर उनको एक संडे मिलता है, सैटरडे मिलता है, जिससे वो अपना मेडिकेशन प्लान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, सो दैट दे विल गो टू द मंडे इन ए फ्रेश थिंग्स एंड मूड जी आउट, और जी उनका बर्नआउट नहीं होगा। जी। आलोक जी। हमारे साथ शेखर श्रीवास्तव जी हैं। शेखर श्रीवास्तव जी समाजशास्त्री हैं, सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के आपकी विशेषता है, आप पारंगत हैं उस विषय के। आप आईएएस की कोचिंग्स वगैरह करते रहे हैं, आपके बहुत सारे शिष्य जो हैं देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर हैं। तो शेखर श्रीवास्तव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे एक बात कही गई कि संडे को पत्नी को देख के क्या करोगे, ऑफिस आओ काम करो। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति लगातार काम कर रहा है तो इससे पारिवारिक सामाजिक में उसके जीवन में क्या अंतर आएगा। शेखर श्रीवास्तव जी, अपना माइक चालू कर लीजिएगा जी। हाँ, नमस्कार सबको। मैं ये बोल रहा हूँ कि अ, जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है उसके आपको उसकी खोज के लिए उसके जड़ों में जाना पड़ेगा ना। आदमी जितना बायोलॉजिकल होता है उतना ही वो सोशल है, उतना ही वो इमोशनल है, उतना ही वो साइकोलॉजिकल है। ये सब कुछ मिला के एक मनुष्य का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, बेसिक चीज देखिए, अर्थव्यवस्था हो रही है, जैसी अर्थव्यवस्था होती है उसी के आधार पे आदमी सामाजिक आर्थिक, उसी के आधार पे आदमी सामाजिक और अपनी सारी चीजों का दायरे दायरे का निर्माण करता है। जब से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है 17वीं शताब्दी से, आप एक चीज को मार्क कीजिएगा, औद्योगिक क्रांति ने समाज में स्थायित्व को छीन लिया है, उसकी जगह पर उसने गतिशीलता जोड़ रखी है। अब यही गतिशीलता आगे बढ़ती जा रही है, यही गतिशीलता और ज्यादा परिष्कृत होती चली जा रही है। पूंजी आज की अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं? आज की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चीज क्या है? समय ही धन है। जब समय ही धन है तो आदमी समय कैसे बचाएगा? जितना ज्यादा बचाएगा उतना ही कम कम धन आएगा। जब आपने समय ही धन बना रखा है तो क्या पहले समय धन था? नहीं, पहले समय धन नहीं था। पहले हम लोग आज से 400 साल पहले की क्या अपनी सुनते रहते हैं लोकोक्ति में, समय बहुत बलवान होता है। अब समय बलवान नहीं है, समय कीमती है। इस कीमती समय को, इस कीमती समय के कारण सब कुछ गड़बड़ी हो रही है। आप एक चीज को जरा रोजमर्रे के जीवन में आप एक चीज को मार्क कीजिए। आज आदमी कहता है अरे यार 12 बज गया, देखो अभी तक मैंने कुछ ना नाश्ता नहीं किया। 12 बजने से और नाश्ता करने से क्या लेना देना है भाई? अभी रात के 1 बज गए हैं, देखो अभी तक मैं सोया नहीं। रात के 1 बजने से और तेरे सोने से क्या लेना देना है? पीनियल ग्लैंड का ये काम है। अगर वो एक्टिव हो जाएगा ना, तुम चाह के भी आंख नहीं खोल पाओगे। आप हर चीज को देखिए, आप समय में बांधते चले जा रहे हैं, ये पूंजीवाद है। हर चीज को अपने समय में बांधा, इसमें कोई किसी का देखिए शोषण नहीं कर रहा है। अभी जो एक सर बोल रहे थे कि उसको लगता है कि उसका शोषण हो रहा है, शोषण नहीं हो रहा है, उसके पास और रास्ते हैं। उसे पता चलेगा कि नहीं, हम जहाँ काम कर रहे हैं हमको 1 लाख मिल रहा है, दूसरे जगह हमको 1.5 लाख मिलेगा, वो तुरंत रिजाइन करके दूसरी जगह चला जाएगा। शोषण नहीं हो रहा है, आदमी खुद शोषित होने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, क्योंकि समय ही धन है। अब इस स्थिति में अब इसमें सामाजिक रिश्तों की आप तुलना कीजिए, आप खुद पाएंगे कि आ, बहुत सारे वो जो चाहते हैं कि हम शांति से रहें, वो ड्रॉप आउट बन जाएंगे सोसाइटी में। मैं अपने घर की एक बात बता रहा हूँ। हमारे हमारे फूफा जी थे बहुत बड़े ऑफिसर थे, ऑल इंडिया टेलीकम्युनिकेशन के डायरेक्टर रह चुके थे। उनका एक बेटा अमेरिका का नागरिक है, दिन रात उसका गुणगान करते हैं। एक बेटा इंडिया में रह गया, हालांकि वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब वो अंतिम समय में बीमार पड़े तो पूरी सेवा बेचारे ने किया, लेकिन उसको वो दोष देते रहे, देखो इसने कुछ किया ही नहीं, यही पड़ा रह गया। और अपने वो उस बेटे को जो उनको देखने तक नहीं आया, उसी का गुणगान करते रहे कि देखो मेरा बेटा कहां से कहां पहुंच गया। अब वो बताइए अमेरिका से आया क्यों नहीं? अगर वो चला आएगा तो उसकी जॉब चली जाएगी, वो चाह के भी नहीं आ सकता है। अब आप बताइए इसमें गलती कहाँ है? गलती बेसिकली अर्थव्यवस्था में है। इसको हमें सुधारना पड़ेगा। ये जो गतिशीलता, जो अनलिमिटेड आदमी की इच्छाओं को जनरेट कर दिया ना, इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा।
अब एक जी भाई साहब ने बात सही बताई कि देखिए पूंजीवाद में अतृप्त प्यास होती है लाभ कमाने की, उसके लिए इंटेंस कंपटीशन होता है। चाहे वो नारायण मूर्ति ने भी बोला हो कि नहीं हम इतने घंटे काम करने चाहिए, वो सोशल वर्क भी करते, भाई सोशल वर्क आप उसी इंडस्ट्री से कर रहे हैं। वो आपकी इंडस्ट्री तभी चलेगी जब आप कंपटीशन में टिके रहेंगे, और कंपटीशन में टिके रहने के लिए जरूरी है काम से काम करते चले जाना। शेखर जी, जब समाजशास्त्री लोग बोलते हैं तो लगता है बोलते ही रहें, इतना रोचक बोलते हैं, आपको सुनकर लग रहा था कि लगातार आप बोलते ही रहें, लेकिन समय की पाबंदी है। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, जो भारतीय मजदूर संघ का कार्य देखते हैं, उनके ऊपर दायित्व है, प्रदेश के प्रभारी हैं। तो देवेंद्र जी से मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जो मजदूरों की संस्थाएं हैं, मजदूरों के संगठन हैं, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देवेंद्र जी। हाँ, देवेंद्र जी। अपने तरह की लोग आज आ रही भाई साहब। हाँ भाई, आवाज आ रही है, हेलो। बोलिए, कट कट के आ रही है आपकी आवाज जी। हाँ, कल तो बहुत मजदूरों की आवाज आपका वैसे ही कम कम सुनाई देती है, मजदूरों की आवाज कम सुनाई देती है, आप सुनाई बोलिए। सुनाई नहीं थी, लेकिन अच्छा लगा कि आपने इसको औद्योगिक जो परिवर्तन किसी भी उद्योग अगर की होनी है तो मजदूर अगर स्वस्थ रहेगा, अगर मानसिक रूप से स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो उद्योग बढ़ेगा। एक हरियाणा में ऐसी एक यूनिट है। जी। जी वो ड्रॉप हो गए, उनका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल था कि जिनके लिए अपन बात कर रहे थे, जो इस पूरे मामले में जो मेन आदमी था, आगे ये आगे होता है वापस अक्सर के। वापस आ जी। गए। देवेंद्र जी आ जी गए हैं जी। क्या? हाँ, आ गया आ गया आ गया। भाई अरे साहब भाई, ऐसा आप है, सबसे महत्वपूर्ण है, समय कम बचा है, लेकिन बोलिए मजदूरों की फिर परेशानी भी के बारे दो में जी। मिनट में करता हूं मैं। एक जी औद्योगिक परिवार की जो परिभाषा है उसको पूर्ण होता है अगर कोई उद्योग अगर बढ़ेगा, तो ये समझिए कि मजदूर की मेहनत के कारण से ही बढ़ेगा। तो मजदूर स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे, उसकी चिंता करना, उसके परिवार की चिंता करना। हरियाणा में एक ऐसी कारखाना है जहां पर आज तक हम यूनियन नहीं बना पाए, सभी यूनियनिस्ट। जी क्यों? क्योंकि वहां का उद्योगपति उनके परिवार के बच्चों का दादा है, चाचा है, मामा है, उन लड़कियों की शादी कराने जाता है, और वो फैक्ट्री कारखाना दिन रोज तरक्की कर रहा है। लेकिन हम्म, जहां पर ये शोषण वाला जो विषय आता है, और कभी भी मुझे लगता है मैनेजमेंट के बड़े लोग आते हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, वो बताते हैं कि अच्छा कंपनी घाटे में चल रही है तो मजदूर को ही निकाल दो, या मजदूर जी को टारगेट दे दो, या कर्मचारी को टारगेट दे दो, वो पूरा नहीं करेगा इसलिए इसे बाहर निकाल देंगे। और एआई जो आज के युग में जो आने वाला है, क्योंकि ये एआई की ओर बढ़ रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिए जा रहे। इस तरह के हम्म, स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं स्कूल को, अपनी संस्था को, अपने कारखाने को 24 घंटे चला सके। तो कौन चलाएगा? मजदूर होता है तो उसका हाथ कट सकता है। ड्राइवरों की कितनी बड़ी समस्या है आप समझिए। दुनिया में, देश में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि वो सो नहीं पाता है। एनएचएआई ने एक स्कीम चलाई, चलो भाई इनको कहीं नेशनल हाईवे पर एक स्टे करने का, सोने के लिए, खाना खाने के लिए ना समय दिया जाए, नहीं तो 18-18 घंटे ड्राइवर नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहा है, जिसके न जाने कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। और वो उद्योगपति भी परेशान है, क्योंकि वो उद्योग का वो ट्रक उसका गड़बड़ हो जाएगा, सामान नहीं पहुंचेगा, उसके परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। तो हम सभी को ये सोचना चाहिए, जो 8 घंटे, या फिर बहुत सारी जैसे ट्रैक पे बात करते हैं रेलवे के पर, रेलवे में 6 घंटे की ड्यूटी होती है, जो ट्रैक बताता है कि भाई कौन सी ट्रेन कहाँ आ रही है। तो इस तरह की जो क्वालिटी अगर आपको चाहिए, आपको ठीक ड्यूटियां चाहिए, तो मुझे लगता है ड्यूटी आवर्स को थोड़ा और कम करना चाहिए। क्वालिटी, हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ आबादी है, और आदमी पर आधारित हमारे उद्योग घराने होने चाहिए, उद्योग कारखाने होने चाहिए, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जाओ। और नींद न पूरी होने कारण से न जाने किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है, लापरवाही के कारण से मौतें हो जाती हैं। इस सब पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, और उसका परिवार सुखी रहेगा तो शायद आप तरक्की कर पाएंगे। अगर परिवार दुखी रहेगा तो वो आपके फैक्ट्री कारखाने में आके भी गलत काम करेगा, वो ठीक मन से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे परिवार के लिए भी समय देने की आवश्यकता है। और हम सब अपने परिवार को खुश रखने के लिए नौकरी करते हैं, सभी लोग। हम अर्थव्यवस्था में जब जुड़ते पता नहीं हैं, किस हमारी नौकरी प्रकार लगती है, हम इसलिए जाते हैं कि हम, आवाज आ रही है जी? हाँ, आ बिल्कुल आ रही आ रही रही, है। सुन रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जब नौकरी पाते हैं, या कोई भी स्टूडेंट नौकरी करने जाता है, तो वो इसलिए जाता है कि मेरे परिवार में जो है पैसा आएगा और उससे खुशहाली आएगी। लेकिन उल्टा क्या आता है कि उसको 35 साल की उम्र तक हो जाती है।
अभी अधिकांश तक लोग बीपी की दवा खा रहे हैं, 40 तक कोई पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रेस वर्कलोड का और ड्यूटी आवर्स, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, जो नहीं कर रहे हैं वो फिर एक दूसरे से उद्योगों में ट्रांसफर ही होते रहते हैं। इस कंपनी को छोड़ा दूसरी कंपनी में गए, तीसरी में गए, चौथी में गए, ऐसे जीवन काटते हैं। लेकिन जो वाकई में काम करते हैं उनके लिए पीसफुल टाइम देना चाहिए, 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करानी चाहिए। उसकी शारीरिक क्षमता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इतनी सारी बीमारी हो जाएंगी ज्यादा काम कराएंगे तो वो फिर किसी काम का नहीं है, वो उसके लिए लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी के कारण से उद्योग में आप उसे तनख्वाह तो देंगे, लेकिन जितना चाहिए उतना निकल के नहीं आएगा, ऐसा मेरा कहना है। हम सब लोग इस ओर ध्यान दें। मेरा तो, क्योंकि आपने कहा समय कम है, इसलिए अपनी बात को ही पूर्ण करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस विषय को रखा और सभी लोगों से इसकी चर्चा हो रही है और आगे भी ये बात फैलेगी। और हम सब लोग आज इस चैनल पे हुई बात को भी अपने मजदूरों के जगत में बीच में रखेंगे कि ऐसी चर्चा चल रही है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक शेर है दीपेंद्र जी के, तुम्हें पता होगा वक्त में कैसे पंख लगते हैं, एक शाम तुम मेरे साथ थे। तो आधे घंटे का समय आप लोगों के साथ कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लग रहा है कि अभी बहुत सी बातें सुननी थी, बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का अपना एक समय है। जो विनोद फोतेदार जी बैठे हैं वो कहते हैं कि आधे घंटे में खत्म करो भाई, नहीं तो फिर उसमें आगे परेशानी होगी। तो ये टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं ना, वो अपन लोगों को बात अच्छे से करने नहीं देते। जैसे शेखर श्रीवास्तव जी इतनी अच्छी बात कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे, प्रेम चावला जी कह रहे थे, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये विनोद फोतेदार जी जो लोग हैं ना, आईटी वाले, इशारा करते हैं कि खत्म करो खत्म करो, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो स्क्रीन को ब्लैक कर देंगे। तो हम सब आप लोगों का आभार जताते हैं कि आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण, इतनी रोचक तरीके से, इतनी गंभीर बात कही। सारे पैनलिस्ट लोगों ने इतनी मुश्किल बातें इतनी आसान शब्दों में कही, ये सुन के मैं खुद अचंभित हूँ और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। मैं आप सब लोगों का आभार जताता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ जल्दी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्ते भाई सबको। साहब।